हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो कि संज्ञा के सभी भेदों को जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा के सभी भेदों को बारे में बताया था, संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया था। संज्ञा की हमने एक संज्ञा पढ़ ली थी जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको इस तरीक़ा से पढ़ाया था कि वहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से आप एग्ज़ाम में सब हर प्रश्न को कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा नहीं देखेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को बिना स्किप किए करके देखोगे तो यहाँ पर संज्ञा आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने संज्ञा इस प्रकार से लिया है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से कम 10 प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, 10 से 2 या 4 मतलब यहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। हमने पिछली वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिया है, जो मैंने अभी बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। जब इस वीडियो को वॉच करें, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको यहीं पर संज्ञा याद हो जाएंगी। और संज्ञा के तरीका आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आप फंसोगे तो आपका सवाल गलत होगा। आप अच्छे से समझें पहले, जब आसानी से आप हर सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और कैसे पहचानेंगे हम जातिवाचक संज्ञा एग्जाम में? जब जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी तो हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? देखो, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के, यानी एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों को, यानी एक ही प्रकार के, चाहे कोई प्राणी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, यानी कोई भी चीज़ हो, यानी सभी एक ही प्रकार के हों, तो यहाँ से एक जो कि परिभाषा से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूपी SSC के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में परिभाषा से प्रश्न बनता है। आप इसको ध्यान रखना, यानी आपको यहाँ से पूछा जाएगा, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणी हो, वस्तु हो, व्यक्ति, स्थान, यानी कोई भी हो, तो वहाँ बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मैंने यहाँ पर भी समझाने के लिए लिख रखा है। जैसे इनसे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे पूरी जाति क्या होती है, जैसे मैं समझाता हूँ एक आपको, पूरी जाति क्या होती है, जाति क्यों पहचाना जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की क्या एक जाति है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की ये क्या है? पूरी जाति है। जैसे महिला है, महिला पूरी स्त्रीलिंग में आते हैं तो ये क्या है? जाति है। नहीं, लड़का है, लड़का क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, तो लड़कों की एक पूरी जाति है। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा हम आसानी से पहचान सकते हैं पुरुष और स्त्री के माध्यम से। आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, मुझे लगता है आप आसानी से आप कर सकते हैं। आपका कोई जातिवाचक संज्ञा में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि पुरुष और स्त्रीलिंग, यानी पुरुष और जाति, पुरुष और स्त्री से आप आसानी से पहचान सकते हैं। लड़का, लड़की, जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं, तो आप इनसे आसानी से जातिवाचक संज्ञा पहचान सकते हैं, यानी जिसमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे नगर है, नगर जो होते हैं पुल्लिंग में आते हैं, तो पुल्लिंग में आएंगे तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यानी पुरुष हैं तो मान चलो पुरुष हैं तो पुरुष क्या होता है? पूरी जाति का बोध कराता है। तो इस प्रकार से जातिवाचक पूरी जाति में चला गया तो उसकी जाति होती है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। इस प्रकार से नदी है, नदी जो होती हैं सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। जब भी हम लिंग पढ़ाएंगे आपको उसमें अच्छे से बताएंगे कि लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, को कैसे पहचानेंगे हम इनको, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। जैसे पहले हम इनको यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। नदी है, नदी जो होती हैं सभी स्त्रीलिंग में होती हैं। कुछ नदियाँ होती हैं जो अपवाद है वो पुल्लिंग में होती हैं, पर जो कि A to Z ज़्यादातर नदियाँ होती हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। इसी प्रकार देश हैं, देश जो होते हैं सभी देश ज़्यादातर से पुल्लिंग में होते हैं। जब पुल्लिंग में होते हैं यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग यानी पुरुष, यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा हो गया यार? देश
क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार बालक जो मैंने आपको बताया है पुल्लिंग में आएगा, तो पुल्लिंग क्या है, एक पुस्तक है। पुस्तक, कुछ पुस्तक स्त्रीलिंग में भी होती हैं, कुछ पुस्तक पुल्लिंग में भी होती हैं, पर ज़्यादातर से जो पुस्तक होती हैं किस में होती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। तो यहाँ पर किसी से स्त्रीलिंग या जाति का बोध कराती है, तो जातिवाचक संज्ञा में इसे रखा गया है। दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मुझे लग रहा है आपको मेरी पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में ही बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क बैच चला रहा हूँ। बिल्कुल निःशुल्क बैच मतलब यहाँ पर मैं आपको कोई भी टॉपिक, यानी ज़्यादा से टीचर आपको बहुत कम पढ़ाते हैं, जो कि आप एग्ज़ाम में वहाँ से चूक जाते हैं, क्योंकि मैंने आपकी भावना को समझकर इस प्रकार पढ़ाने का सोचा है कि मैं आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न यहाँ से न जाने दूँ। हिंदी आपको आसान लगेगी, पूरा पढ़कर देखना। कंप्लीट वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और मैं यहाँ पर समय समय पर वीडियो लेके आता रहूँगा कि आपके लिए फ्री हिंदी बिल्कुल निःशुल्क पूरी कंप्लीट हिंदी कराऊँगा। और सभी जो बैच हैं इस पर स्टैटिक जी के भी पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर भी पढ़ाता रहूँगा, तो बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। आप इस बैच को बिल्कुल निःशुल्क है, ये चैनल ही आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। हमेशा के लिए आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो जो आएगी तो नोटिफिकेशन उसके आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसे मनुष्य की क्या होती है, एक जाति होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया भी है। लड़का भी मैंने आपको समझा दिया है, और लड़की भी आपको समझा दिया है। पर्वत क्या होते हैं, पर्वत ज़्यादातर से पर्वत जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो होते हैं ज़्यादातर, हिमालय क्या एक पुल्लिंग है। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। यानी पर्वत नाम होगा, केवल यहाँ पूछा जाए, अगर नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक में जाना है, क्योंकि अगर पर्वत आ गया तो पर्वत क्या हुई, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यह ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी पर्वत कराए थे, क्योंकि नाम बताए थे उनके। अगर नाम पूछा जाए तो किस में जाएगा, पुल्लिंग, यानी नाम पूछा जाए तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर आपको पर्वत आ जाए, पर्वत केवल, तो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि नाम व्यक्तिवाचक में, और जो कि इसकी जाति जातिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से गाय क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, तो स्त्रीलिंग पता ही है किस में जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में। अध्यापक जो होते हैं पुल्लिंग में होते हैं, तो पुल्लिंग में होंगे तो ज़्यादातर से आपको पता ही है किस में जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। पिता की एक पूरी जाति होती है, जो कि पिता एक पुल्लिंग होते हैं तो पूरी जाति होती है, तो पिता। नेता जो होते हैं, ज़्यादातर नेता पुल्लिंग होते हैं। नेता पुल्लिंग में, सब पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर किसकी जाति का बोध करा रहा है। इस प्रकार से हम आसानी से पहचान सकते हैं। मिठाई है, मिठाई ज़्यादातर मिठाई क्या होती हैं, स्त्रीवाचक, स्त्रीलिंग में जाती हैं ज़्यादातर से, तो यहाँ क्या होगा, स्त्री की जाति का बोध करा रही हैं। इसी प्रकार राज्यपाल, जो राज्यपाल शब्द होता है, राज्यपाल जो कि आपका ये यूपीएसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा गया था, ये राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल कैसे जातिवाचक संज्ञा में आता है, राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। आज के जो वर्तमान समय में, जो कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ महिलाएं भी हैं जो कि राज्यपाल रह चुकी हैं, क्योंकि उनको राज्यपालिनी तो कहेंगे नहीं, तो राज्यपाल ही कहते हैं। जो कि आज वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि एक महिला हैं, एक राज्यपाल हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, नहीं, क्योंकि ये शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, राज्यपाल। तो यहाँ पुल्लिंग शब्द है, तो जब पुल्लिंग शब्द होगा तो पूरी जाति का बोध कराएगा। जब पुल्लिंग शब्द होगा तो पूरी जाति का बोध कराए, तो यहाँ पे क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से इसको जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है, ध्यान रखना। वकील है, वकील क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो आपको पता ही, जातिवाचक संज्ञा। जलेबी, जलेबी क्या है, मिठाई के अंतर्गत आती है जलेबी, तो जलेबी किस में जाएगी, एक जातिवाचक संज्ञा में। साइकिल, जलेबी जो कि नाम होता है, कई वैरायटी की जलेबी होती हैं, अदर जैसे कई तरह की जलेबी के नाम होते हैं, कोई देसी जलेबी, कोई वैरायटी जलेबी, यानी अलग अलग नाम होते हैं जलेबी को। मुझे तो पता नहीं है, पर मैंने आपको करा दिया, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी। साइकिलों के नाम होते हैं, जैसे
रॉयल, बहुत सारे नाम होते हैं साइकिलों के। तो इस प्रकार से सभी केवल साइकिल शब्द आएगा तो किस में जाएगा, जातिवाचक में, यानी इससे आदि और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैंने आपको ये तरीका बिल्कुल अच्छे से बता दिया है, तो आप किस तरीक़ा से पहचान सकते हैं। यानी पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे जब व्यक्ति संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति संज्ञा शब्द, कोई व्यक्ति हो, संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, किसका, वर्ग का, तो उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। अब जातिवाचक कैसे हो जाती है, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे पता नहीं आज भी देश में न जाने कितने जयचंद्र हैं। अब न जाने कितने जयचंद्र हैं, मान चलो न जाने भारत में कितने महात्मा हैं, तो बहुत सारे महात्मा की उपाधि मिली हुई है। तो इसका न जाने देश में कितने चंद्रशेखर हैं, तो चंद्रशेखर बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जब वर्ग के सेंटेंस में एक वर्ग के अंतर्गत आएंगे तो यह कैसे बन जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे। जब भी मैंने आपको जयचंद्र समझाया था, तो जयचंद्र बताया था मैंने आपको, तो किस में बताया था, जातिवाचक संज्ञा में बताया था। जब सेंटेंस में पूछा जाए, अगर केवल जयचंद्र एक अकेला शब्द पूछा जाए तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक करना, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने आपको कई उदाहरण भी बता दिए हैं। वैसे महात्मा आ जाए सेंटेंस में तो बहुत सारे महात्मा हैं, चंद्रशेखर आया तो बहुत सारे चंद्रशेखर हैं वर्तमान में अभी। तो यहाँ सेंटेंस में पूछा जाएगा। अगर आपको सिंगल में यानी केवल अकेले में पूछा जाए, केवल ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको टिक करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि यहाँ अकेला पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अब नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है। दोस्तों, आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और आगे भी आने वाला है। मैं इस तरीक़ा से पढ़ाऊँगा कि आपको संज्ञा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको संज्ञा करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या स्थान हो, उसके समूह का बोध होता है। किसका, समूह। समूह कैसे होता है, मान चलो जैसे कोई ग्रुप है, ग्रुप में क्या होते हैं, समूह होते हैं, तो समूह बटा होता है ग्रुप। तो इस प्रकार से समूह का प्रयोग होता है, ध्यान आ गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें पुल्लिंग, इसमें क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के समूह का बोध होता है। यानी समूह में क्या होते हैं, जैसे गांव में मान चलो, जैसे ब्याज पर कुछ पैसे देने आते हैं, गांव में देने आते हैं पैसे, तो वहाँ पर समूह बनाए जाते हैं। समूह में दोनों क्या होते हैं, उसमें महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। पैसा लेने वाले यानी किस्तों पे जो पैसे देते हैं गांव में, तो वहाँ पर महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। तो दोनों समूह हो गया, उसका पूरा समूह तो ले रहा है। तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। तो यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं, दोनों आएंगे तो उसे समूह का बोध कराते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समूहवाचक संज्ञा को पहचानने का एक तरीका है जिसमें पुरुष, अब मान चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा में जो बैठे हैं इसमें स्त्री और पुरुष यानी स्टूडेंट और छात्रा और छात्राएं दोनों बैठे होंगे। कक्षा कैसा शब्द होगा, एक समूह हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें कक्षा में यानी छात्रा और छात्राएं बैठी हुई हैं। तो मान के चलो आप छात्रा और छात्राएं दोनों बैठी हुई, तो कक्षा कैसा होगा, एक समूह हो गया, यानी पूरी समूह है। तो इस प्रकार से आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी A to Z तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे छात्रा और छात्राएं बैठी हुई होती, तो पूरा समूह होता है उनका। तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञाएं आप आसानी से पहचान सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको पहचानने में। अब मुझे लगता है इसके माध्यम से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यह ध्यान रखना है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का समूह होता है, तो यहाँ समूहवाचक संज्ञा पहचानी अच्छी है। जैसे अब देखो कुछ उदाहरण मैंने लिए हुए हैं, जैसे
मेला है। अब मेला किया होगा आपने, किया है ना मेला। तो मेला में सभी भीड़ होती है, बहुत सारी भीड़ होती है। वहाँ सभी लोग होते हैं, यानी महिला, बालक, पुरुष, स्त्री सभी होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, समूह होता है पूरा, यानी पूरे मेले की भीड़ होता है, समूह होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचानते हैं। सभा है, मान के चलो गांव में सभा लड़ रही है, तो सभी को अधिकार होता है, यानी महिलाओं को अधिकार भी होता है और पुरुषों को भी अधिकार होता है सभा लगाने का। तो उसमें सभा में कोई ना, इसमें सभी को स्वतंत्र अधिकार है। आप सभा में अच्छे से हर किसी महिला पुरुष को समान अधिकार है। तो इस प्रकार से सभा में क्या होते हैं, पुरुष और स्त्री होते हैं। तो इस प्रकार से सभा किस में जाएगी, समूहवाचक में। समिति होती है, समिति होती है, ऐसी सभा होती है, इसी प्रकार समिति होती है। समिति हम लगाते हैं तो इस प्रकार समिति होती है। रैली, रैली निकालते हैं, किसी की भी रैली हो, कहीं पर भी चुनाव संबंध रैली हो, या किसी भी जयंती संबंध, किसी की जयंती संबंध रैली हो, यानी किसी भी संबंध रैली हो, तो वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों भी रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, समूह में जाएगी रैली। भीड़, भीड़ में तो सभी होते हैं, पुरुष और स्त्री। तो इस प्रकार से भीड़। गुच्छा, अब गुच्छा क्या होता है, मान के चलो अंगूर का गुच्छा। अंगूर भी कई तरीके के होते हैं, तो गुच्छा यानी बहुत सारे गुच्छे हो जाते हैं। जरूरी थी अंगूर का गुच्छा, हर किसी का भी गुच्छा आप बना सकते हैं, यानी किसी का, पुरुष और स्त्री का गुच्छा। इस प्रकार से समूह में बट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या गुच्छा किस में आएगा, समूहवाचक में। सेना जो होती हैं, सेना में महिला भी, जो कि अब वर्तमान में महिला भी सेना में भाग ले रही हैं और पुरुष भी सेना में भाग ले रहे हैं। पुरुष तो खैर लेते ही लेते हैं, यानी आज की डेट में वर्तमान में महिला पुरुषों से आगे निकलते जा रही हैं, और निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही सबको एक माध्यम और एक ताकत दे सकती है। तो सेना में क्या है, महिला भी बढ़ती हैं और अच्छे से हर जगह की बनी पुरुषों से बराबरी का टक्कर दे रही हैं और आगे निकल रही हैं। इसी प्रकार पुलिस, पुलिस में भी क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें महिला की वैकेंसी अलग निकलती है और पुरुषों की वैकेंसी अलग निकलती है। तो क्या होता है, पुलिस एक समूह में जाएगा। इसी प्रकार कक्षा, जो मैंने अभी आपको बताया, असेंबली। असेंबली क्या होती है, एक सभा की तरह होती है। जैसे कक्ष होता है, वहाँ पर एक सभा होती है, उसे एक असेंबली बोलते हैं। यानी इसी प्रकार असेंबली, असेंबली किया जाएगा। ऐसी बाजार, बाजार में पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, तो किस में जाएगा, समूहवाचक में। अब मुझे लगता है आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, एकदम आपके माइंड में क्लियर सेट हो गया होगा, आप आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। मुझे लगता है आपको ज़रूर, ऐसा शायद किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ाया होगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको एकदम अच्छा लगा होगा, और उदाहरण भी बहुत सारे मिले होंगे, ना कि आपको किसी ने उदाहरण भी इतने दिए होंगे। और आप, जैसे हम टॉपिक ख़त्म करते हैं तो हम प्रैक्टिस भी लेते हैं, क्योंकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस, यानी आप थ्योरी के माध्यम से तो पढ़ ही रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी कवर कर रहे हैं, वो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से मैं चैप्टर ख़त्म होते ही प्रैक्टिस लेके आता रहता हूँ, तो आप ज़रूरी ही वेट करें। और नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी मापतौल, मापतौल क्या होता है, मापतौल क्या होता है ये भी ज़रूरी जानना है। नहीं, बहुत जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत जो पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं होगा कि मापतौल क्या होता है। हमारे स्टूडेंट, छात्र छात्राएं जो पढ़ रही हैं, उनको कुछ पता नहीं है बहुत से मापतौल क्या होता है। मापतौल ये होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, तौलते हैं, यानी हम बाजार गए, किसी दुकान से किलो के भाव से हम कुछ तौल कर लाए, नहीं तो वो होता है मापतौल। इस प्रकार से मापतौल किसी में भी किया जा सकता है। मापतौल वाली जो वस्तुएं होती हैं, माप तौलने वाली वस्तुएं ही होती हैं, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस पर माप तौल वाली क्या है, वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी माप तौल वाले जो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य या पदार्थवाचक दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक एक ही बात है, ठीक है। उदाहरण जैसे सोना, सोना हम तोल के तो लेके आते हैं, 1 तोले, 2 तोले, 3 तोले, इस प्रकार से
चांदी भी सोने की तरह लेके आते हैं, तो यहाँ नहीं क्या है, तौलने में आती है। हीरा है, हीरा को हम क्या करते हैं भाई, हीरा को भी तो तौल में लाते हैं। इतने ग्राम का हीरा, 50 ग्राम का हीरा, 100 ग्राम का हीरा, इस प्रकार से। घी, घी हम तौल के लाते हैं, 1 किलो घी, 2 किलो घी, 50 ग्राम घी। पानी, पानी को हम मापते हैं लीटर में, तो इस प्रकार से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम मापते हैं लीटर में, कि एक इतने बड़े सिलेंडर में 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर गैस आ जाती है। इस प्रकार से गैस पता ही है, जो कि हम घरों में प्रयोग करते हैं गैस। कोयला, कोयला को हम तौलते हैं, 1 किलो कोयला, 5 टन कोयला, 20 टन कोयला। तेल, तेल को हम मापते हैं लीटर में। पेट्रोल को हम मापते हैं और डीजल को हम मापते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा की पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है द्रव्यवाचक संज्ञा आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 5, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न बने हैं आपके यहीं से बने हैं, भाववाचक संज्ञा से। ज़्यादातर मोस्टली जो प्रश्न बनते हैं भाववाचक संज्ञा से बनते हैं, क्योंकि भाववाचक संज्ञा कई तरीक़ा से बनाई भी जा सकती हैं। आपको बनाना भी सिखाऊंगा मैं, कैसे बनाते हैं, और आप अच्छे से सीखोगे भी। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे और मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं, और आपके सामने जो कि अपने पढ़ाई के बारे में आपको ऐसे ही नॉलेज देता रहूँगा, और हम स्टडी अच्छे से तैयारी कराता रहूँगा। ज़रूर मुझसे जुड़िए, एक बार जुड़ के तो देखिए कि मैं आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और मैं आपको कैसा लग रहा हूँ। जैसे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा की पहले परिभाषा जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ, परिभाषा पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि परिभाषा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जो कि वर्तमान में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से हम आपको लेके चलेंगे। क्योंकि परिभाषा से आपको ज़्यादातर टीचर परिभाषा कराते नहीं हैं और बताते भी नहीं कि परिभाषा से प्रश्न बनते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर जो वर्तमान में कंपटीशन है परिभाषा, क्योंकि बच्चे याद करते नहीं हैं, क्योंकि उन शब्दों को रट जाएंगे और तुक्का मारते रहेंगे, तो कहाँ से एग्ज़ाम पास होगा। नहीं, परिभाषा को अच्छे से याद कर लेंगे, मन में सेट कर लेंगे, नहीं दिमाग में सेट कर लेंगे, तो आप आसानी से परिभाषा से प्रश्न बनेंगे तो वो भी कर देंगे, और शब्द से भी प्रश्न बनेंगे वो भी कर देंगे। जैसे इस संज्ञा के अंतर्गत जो भाव होते हैं, भाव क्या होता है, भाव, दशा, गुण आदि का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दशा, भाव क्या होता है, गुण जो हमारे अंदर से होते हैं, जो हम अपने मन मस्तिष्क में हमारे गुण पैदा होते हैं। दशा जो हमारी हालत होती है उस प्रकार से, और जो कि गुण, गुण हमारे विचार, हमारे जो आचरण सभी क्या होते हैं, हम जो रोज़मर्रा के प्रयोग करते हैं, यानी गुण हमारे आचरण, उनको हम गुण कहते हैं। हमारी बोली भाषा सभी किसके गुण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा को आसानी से कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका ही बताऊंगा, कैसे पहचानने हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मैं ऐसा तरीका लेके आया हूँ जो कि आप अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे पहले इसके उदाहरण देखते हैं, जो कि जब ही समझ में आएगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले उदाहरण देखते हैं, जैसे लघुता, लघुता, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, मानवता, चौड़ाई, ऊंचाई, दयालु, ईमानदार, निर्दयी, प्रवीण, वृद्ध, लड़ाई, मित्रता, पाप, दोष, प्रेम, दया, सुख, दुख। ये तो हमने शब्द पढ़ लिए, पर समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा, अब आएगा। देखो देखो यहाँ पढ़ो, भाववाचक संज्ञा को छूना या देख पाना संभव नहीं है। क्या हम गुण को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, केवल अपने मन के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। जैसे छूना या देख पाना संभव नहीं है, तथा भावों को मन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। किसके द्वारा? मन के द्वारा।
हम किसी भी चीज़ की याद करें मन के द्वारा, हम अपने मन के भावों से ही इसको, मान लो हमको कोई दुख हो रहा है, दुख हमने कभी देखा है नहीं देखा, प्रेम देखा है नहीं देखा, क्योंकि हम क्या मन के द्वारा ही हम इनको महसूस करते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया, मुझे पता है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि यहाँ मैंने वही तरीका आपको दिया है। आप शॉर्ट हो गए होंगे ज़रूर। देखो, लघुता, लघुता यानी जो कि छोटा होता है, लघु माने ता लग गया तो लघुता, तो हमने पहचान सकते हैं, केवल महसूस ही तो कर सकते हैं। इसी प्रकार मिठास, भाई मिठास तो हमने मीठा कर खाते ही रहते हैं, भाई मिठास को केवल हम मन के द्वारा ही तो महसूस करते हैं। क्या हमने कभी मिठास को देखा है, क्या हमने पहचाना है? केवल हम मन के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। उसी प्रकार बचपन, बचपन बचपन तो खूब देखा है, पर कभी महसूस महसूस किया है? क्या उसको छुआ है बचपन को? नहीं छुआ। आपने, हम जब हम छोटे थे तो हमने कभी छुआ नहीं छुआ, हम जानते ही नहीं थे। अब लेकिन आज महसूस करते हैं, जो आज बड़े हो गए हैं, यानी हमें समझने की क्षमता है, तो इस प्रकार से हम मन के द्वारा जानते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी हो जाएगी और आपको परेशानी भी होगी। जैसे बचपन, बुढ़ापा, भाई बुढ़ापा किसी ने देखा है? नहीं देखा। केवल मन के द्वारा हम तो महसूस करते हैं। ये तो हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो बुढ़ापा का भी व्यक्ति को लगता ही नहीं कि मुझे बुढ़ापा आ गया, तो यानी मन के द्वारा ही महसूस करते थे बुढ़ापे को ही। इस प्रकार से हरियाली, क्योंकि ये सभी जो मैंने शब्द लिए हैं यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे भी गए हैं, कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मानवता, भाई मानवता होती है तो मानवता में तो बहुत सारे आते हैं। क्या हमने उनको देखा है, पूरी मानवता को देखा है, या उसको छुआ भी है? नहीं छुआ। केवल हम मन के द्वारा ही तो महसूस कर सकते हैं। लंबाई, लंबाई को कभी हमने छुआ है? चौड़ाई को हमने छुआ है? मान चलो मैंने अपनी लंबाई छू दी, मतलब दीवार की लंबाई नहीं छू पा रहे, तो हम मन के द्वारा ही तो महसूस, कोई इसकी सीमा ही नहीं है लंबाई चौड़ाई की। तो इस प्रकार से ये किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहेगी। जैसे दयालु, ईमानदार, कभी ईमानदारी तुमने देखी है? नहीं देखी। केवल एक व्यक्ति को सुनिए कि ये व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदार कभी तुमने ईमानदारी देखी है? मान चलो हमने ये मारकर देखा है मारकर, तुमने देखा है मारकर, पर तुमने ईमानदारी नहीं देखी है किसी की। ईमानदारी तुमने बाहर कहीं देखी है रोज़ घूमती हुई? नहीं देखी है ना। तो ईमानदारी हम मन के द्वारा ही तो महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति ईमानदार है। तो इस प्रकार से दयालु, निर्दयी, ये सभी क्या शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। मित्रता, मित्रता आपने देखी नहीं है। प्रेम, दोष, पाप, सुख, दुख किसी ने देखे हैं? नहीं देखे। केवल हम मन के द्वारा ही तो महसूस करेंगे, हमें दुख है, हमें सुख है, हमें प्रेम है, हमें पाप पुण्य, सभी मन के द्वारा हम महसूस करते हैं। आसानी से समझ में आ गई होगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के दो प्रकार और हैं, इनको हम जानते हैं, और संज्ञा बनाने के तरीका भी हम जानते हैं। जैसे जो मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जो स्वयं ही भाववाचक होती हैं, स्वयं कैसे? सत्य है, सत्य स्वयं ही सत्य है, हम केवल महसूस करते हैं। दुख है, स्वयं ही दुख है। प्रेम है, स्वयं ही है, यानी अपमान है, अपमान है, अपमान स्वयं ही होता है, महसूस कर सकते हैं। ऐसे हम इनको अच्छे से मूल भाववाचक संज्ञा होती है। पहली हमने पढ़ ली, जो कि यही उदाहरण दे रखी मैंने बताया, सत्य, दुख, सुख, क्षमा, अपमान। इसी प्रकार से नंबर 2, जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। किससे? अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। जैसे हंसना है, हम हंस रहे हैं, तो हंसना से हंसाई क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार कायर है, कायर से क्या बनेगा? कायरता। और एक और तरीका बताऊँ पहचानने का, जिसके पीछे ता आए तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। मोस्टली, मोस्टली जो कि मैं कह ही ना रहा हूँ कि होती है, मैंने तो आपको तरीका बता दिया है, लेकिन एक और तरीका बता रहा हूँ। अगर ज़्यादातर से आपको भाववाचक पूछ जाए और ऑप्शन में केवल एक के पीछे ही ता हो, मित्रता ऑप्शन में आ जाए, तो कैसे टिक करोगे? ता याद आ गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं, जिसके पीछे ता आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और आवट आए, कुछ प्रत्यय हैं तो उनसे भी कुछ भाववाचक संज्ञा बनती हैं।
पहले हम इनको जानते कैसे बनती हैं। ये तो हमने पढ़ लिए दोनों भाग। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जातिवाचक से, जैसे वकील है भाई, वकील तो जातिवाचक में आता है, हमने अभी पढ़ा था वकील। तो वकील से वकालत, ता आ गया वकालत। युवक से यौवन, यौवन क्या है? हम पहचान यानी महसूस कर सकते हैं यौवन को, कभी हमने देखा नहीं है। तो इस प्रकार से क्षत्रिय से क्षत्रियत्व बनेगा, मित्र से मित्रता बनेगा, जाति से जातीयता बनेगा, ता आ रहा है। नारी से नारीत्व, तो ता आवट। इनको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अपवाद भी हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम में आएगा तो आपको डाउट ही रहेगा। तो मैंने बता दिया आपको यहाँ क्या किस में जाना है, भाववाचक में जाना है। भाई, भाईचारा बनेगा, कवि से कवित्व बनेगा, स्वामी से स्वामित्व बनेगा, तो आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको भाववाचक में टिक करना है। इस प्रकार से हमने जातिवाचक से भाववाचक बनाने के नियम भी जाने। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? सर्वनाम जो होते हैं, जैसे अपना है, अपना से अपनत्व बन गया, या अपनापन भी होता है और अपनत्व दोनों होते हैं भाववाचक में, ठीक है। निज, निज से निजत्व बनेगा, अहंते अहंकार बनेगा, पराया, पराया से परायापन, पन 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 भी आए तो भाववाचक में टिक करना है, ध्यान रखना। पन भी आए इसके पीछे, किस में करना है? भाववाचक में, ध्यान रखना। कुछ शब्द हैं और नहीं है तो आप इनको अलग से थोड़े कुछ पॉइंट नोट बना के तो वहाँ लिख सकते हैं, ठीक, अच्छे से याद हो जाएगा। स्व से स्वत्व बनेगा, मम से ममत्व बनेगा। इस प्रकार से सर्वनाम से भी हमने अच्छे से जाना और पहचानने की नियम भी तरीका जाना। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे विशेषण और भाववाचक। जैसे ऊंचा से ऊंचाई बनेगी, निर्धन से निर्धनता बनेगी, बुद्धिमान से बुद्धिमता बनेगी, स्वस्थ से स्वस्थ बनेगी, मधुर से मधुरता बनेगी, विस्तृत से विस्तार बनेगी, चतुर से चतुरता बनेगी, बुरा से बुराई बनेगी, सफल से सफलता बनेगी, गुरु से गुरुत्व बनेगी, सुंदर से सुंदरता बनेगी। इस प्रकार से सभी में ता आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको, क्योंकि मुझे लगता है भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी आपको यहीं से मिल जाएंगे, कहीं और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उड़ना से उड़ाना, गिरना से गिराना, यानी क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे मैंने जो आगे आपको उड़ना से उड़ाना, गिरना से गिरना से गिरावट, यानी आवट जो मैंने बताया था, गिरावट आवट, सजाना से सजावट, मिलाना से मिलावट, यानी जिसमें आवट आती है, तो आता है, ता आता है, पन आता है, सभी के क्या होती है, आग नीचे के ठोक देना, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और मैंने आपको इस प्रकार से पढ़ाया है कि आपके जो कि प्रश्न बनेंगे तो आप मोस्टली मुझे लगता है सभी यहीं से कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे हमारी जो वीडियो आएगी आपके पहले, सबसे पहले आपके पास ही पहुंच जाएगी, क्योंकि आप उस वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखने के लिए अहम समय देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।